बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में इंसान ये सोचता है कि कैसे वो अपने प्रोफेशंस को और अपनी लाइफ को अप्रोच करे। पहली चीज़ जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में लानी है वो ये कि उसके पास एक डायरेक्शन हो। हम क्या करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी मुस्तकिल डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। अगर हम एक साल वकालत कर रहे हैं तो दूसरे साल रियल एस्टेट का काम शुरू कर देते हैं, तीसरे साल हमारा फिर इंटरेस्ट बदलता है तो हम किसी बिजनेस में और तो फिर कभी जॉब में चले जाते हैं। एक डायरेक्शन, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक रुख इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी एक डायरेक्शन पर चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे ही आप ये डायरेक्शन ले लेते हैं तो फिर दूसरी चीज़ जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी ये कि मुतवातर मुस्तकिल तसलसल के साथ उस डायरेक्शन पर चलते रहना और सफ़र में आगे बढ़ते रहना। तीसरी चीज़ जो एक इंसान को चाहिए वो कंसिस्टेंसी के साथ है उसका हार्डवर्क, यानी मेहनत करना। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये तीन चीज़ें शामिल कर लें, एक डायरेक्शन ले लेना, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा हार्ड वर्क, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में नतीजे खुद बरामद होने लगेंगे जो कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा फ़ैसलों और अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक आपको फल देंगे। हम क्या करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले फल का तयन करते हैं, उस मंजिल का तयन करते हैं जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले उस मंजिल और मुराद को तय करते हैं और उसके बाद कोशिश शुरू करते हैं। कभी हम उसको एम्बिशन का नाम देते हैं और कभी अपने ऑब्जेक्टिव या नस्बुल-ऐन का, और फिर उसके लिए बेचैन होते हैं और बेचैनी के साथ ज़िंदगी बसर करते हुए अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम भी बेचैनी पर कर देते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये कंसिस्टेंसी क्या है, ये हार्डवर्क क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन क्या है। सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखनी चाहिए वो ये कि आपके पास इख्तियार अल्लाह ने दिया है इरादा बनाने का। आप जब इरादा करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, आप डिटर्मिन हो जाते हैं कि मैंने किसी फील्ड में काम करना है, तो वहाँ से ही ये बहस शुरू होती है, ये सवाल पैदा होता है कि वो डायरेक्शन क्या होगी। आपके सामने रेंज ऑफ बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं, आपके सामने बहुत सारी टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ पे चलने के अगर आपके पास 100 रास्ते भी हों तो आप तो उस एक रास्ते का इंतखाब करेंगे जिस पे चलते हुए आप पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकें। अगर एक इंसान पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए सब रास्तों को बस चूज करता रहे और थोड़ा थोड़ा चलकर छोड़ता रहे तो यकीन मानिए कि आप पहाड़ की चोटी पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपके पास सिमत का तयन हो, आपके पास डायरेक्शन जो आपने चूज़ कर ली है उस डायरेक्शन पर इत्मीनान आपको हासिल हो कि ये मैंने अब डायरेक्शन ले ली है और अब मैं इसके ऊपर मुतवातर, मुसलसल और तसलसल के साथ चलता रहूँगा। तो ये डायरेक्शन इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन ये साबित करती है कि आपकी शख्सियत के अंदर साबित कदमी कैसी है। डायरेक्शन ये साबित करती है कि आपका अपने ऑब्जेक्टिव के साथ वाबस्तगी कैसी है। डायरेक्शन ये साबित करती है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितनी है। अगर आप एक डेडिकेटेड सोल हैं, अगर आपकी डायरेक्शन का इंतखाब हो चुका और आप उस डायरेक्शन पे इत्मीनान कल्ब हासिल कर चुके हैं तो यकीन करिए कि कामयाबी आपकी खुद मुंतज़िर होगी। लेकिन दूसरी चीज़ जो कामयाबी की राह में रुकावट होती है वो डायरेक्शन के बाद ये है कि हमारे अंदर बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हम कंसिस्टेंसी या तसलसल के साथ चलते रहने को अपनी आदत या अपनी हैबिट या अपनी सेकंड नेचर नहीं बना पाते। कंसिस्टेंसी कैसे हासिल होती है? कंसिस्टेंसी के बहुत सारे जुज़ हैं। कंसिस्टेंसी ही है जिसमें डिसिप्लिन शामिल है, कंसिस्टेंसी ही है जिसमें पंक्चुअलिटी शामिल है, कंसिस्टेंसी ही है जिसके अंदर आपकी अपनी ज़ात पर भरोसा शामिल है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं इसका मतलब है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस विच यू हैव इन यू। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं इसका मतलब है कि डिसिप्लिन जैसी चीज़, एक नज़म, एक ऑर्डर जैसी चीज़ आपकी शख्सियत में नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो आपके साथ उस प्रोफेशन में मेहनत कर रहे हैं वो मुतवातर
चलते चले जा रहे हैं जबकि आप नहीं चल रहे। आपने एक मशहूर कहानी बचपन में ज़रूर सुनी होगी और पढ़ी होगी, जिसे कछुआ और खरगोश की कहानी कहते हैं। अगर आप ये देखें कि कछुए और खरगोश की कहानी में क्या स्पीड डिस्कस हो रही है कि खरगोश जल्दी पहुंच गया और कछुआ पहुंच नहीं पाया, या फिर कछुआ पहुंच गया और खरगोश सो गया, क्या इस सारी कहानी के अंदर सबक स्पीड है? क्या इस कहानी के अंदर सबक मंजिल है कि वो एक पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा? बिल्कुल नहीं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक कंसिस्टेंसी है। ये जो हिकायात होती हैं ये असल में हकीकत का एक सबक होती हैं। हकीकत जब सबक बन जाती है तो उसी को हिकायत कहते हैं। ये स्टोरीज हमारी ज़िंदगी में हमें इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि हम कछुए और खरगोश की तौसीफ कर सकें, तारीफ़ कर सकें। ये हमें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि हम उस वस्फ को अपना सकें जो उस कहानी का सबक है। और इस कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी में जो सबक था कि खरगोश अपनी पूरी स्पीड और अपनी पूरी सुबक रफ्तारी और तेज़ रफ्तारी के बावजूद चलता है और फिर कंसिस्टेंट नहीं रहता और एक जगह सो जाता है, और कछुआ मुस्तकिल, मुतवातर, कंसिस्टेंट रहते हुए चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और मंजिल को पा लेता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक जो था वो था कंसिस्टेंसी। अगर आप भी एक कछुए हैं जिनकी स्पीड चाहे बहुत सारे खरगोशों के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप यकीन कीजिएगा कि आप उसी तरह उस हिकायत को हकीकत बनाते हुए अपनी ज़िंदगी में मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। दिस इज़ कंसिस्टेंसी। तो हमने अभी तक दो बातें की, एक बात डायरेक्शन और दूसरी बात कंसिस्टेंसी। तीसरी चीज़ जो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है वो है हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क जो है उसको हम क्या कहेंगे? मेहनत करना। अपने काम के अंदर पूरे तरीके के साथ, पाबंदी के साथ मेहनत और जुस्तजू का एक वो मुहर्रिक, वो तहरीक जो आपको मुस्तकिल हरकत में रखती है, उसको हम कहते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का पोटेंशियल हर शख्स का एक जैसा नहीं हो सकता है कि आपका दोस्त आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क की कैपेसिटी रखता हो और आपकी कैपेसिटी कम हो, लेकिन अगर आप अपने डायरेक्शन के साथ डेडिकेटेड हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी को अपनाए हुए हैं, तो याद रखिए कि वो हार्ड वर्क खुद ब खुद होता रहेगा। डायरेक्शन का ही दूसरा नाम हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंट रहने का ही दूसरा नाम हार्ड वर्क है। कंसिस्टेंसी के जुज के अंदर जो कुल छुपा हुआ है वो हार्ड वर्क है। डेडिकेशन की रूट में जो कॉज छुपा हुआ है वो हार्ड वर्क है। अगर आपने डायरेक्शन ले ली है तो आप हार्ड वर्किंग हैं, इसीलिए तो डायरेक्शन को चुन पाए हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप हार्ड वर्क हैं, इसीलिए तो आप कंसिस्टेंट हैं। फिर अपने अपने शोबाजात में आहिस्ता आहिस्ता आप मेहनत करते चले जाएंगे तो कंसिस्टेंट कहलाएंगे, उस सिमत में चलते जाएंगे तो डायरेक्शन लेस नहीं होंगे, और फिर अपने उस हार्ड वर्क पोटेंशियल को मुस्तकिल थोड़ा थोड़ा पुश करते चले जाएं। अगर आपने कभी जिम किया हो तो जिम में जो इंस्ट्रक्टर होता है, आप कभी उसको देखिए कि जब वो आपको रैप लगवाता है, यानी आप वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपको कहता है कि इसको 10 बार उठाओ। जब आप 8वीं या 9वीं बार पर पहुंचते हैं तो वो आपको हेल्प करना शुरू करता है, वो कहता है 1 मोर। अब उसने जो टारगेट आपको दिया होता है वो तो 10 रैप का था, लेकिन 10वें पे वो ये कहता है कि डोंट फिनिश, 1 मोर, 11 कर लो। 11 पे जब आप पहुंचते हैं तो वो कहता है जस्ट 1 मोर, 12 कर लो। तो इस तरह से आप अपने पोटेंशियल को पुश करते हुए खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूं और मेरा वो पोटेंशियल जो पहले रोज था वो 30वें रोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कहने की बात ये कि अगर आप अपनी ज़िंदगियों में ये 3 वस्फ शामिल कर लें, ये 3 क्वालिटीज़ शामिल कर लें, एक डायरेक्शन ले लें और फिर उस पर पूरी एतमाद के साथ उस डायरेक्शन की रुख में चलना शुरू करें। अगर आप प्रोफेशन से मुंसलिक हो गए हैं तो जॉब में ना जाएं, अगर जॉब में आ गए हैं तो फ़ौरन प्रोफेशन का इंतखाब ना करें, और कभी किसी दोस्त से सुन के ये ना कहें कि जो मुनाफा कारोबार में है वो ना प्रोफेशन में है ना जॉब में है, और आप कहीं पता लगे बाद में प्रोफेशन को भी छोड़े बैठे हों, जॉब को भी छोड़े बैठे हों, बिज़नेस में पहले नुकसान के बाद आप वैसे ही ज़िंदगी से अलहदा होकर बैठ जाएं, ऐसा ना हो जाए। और ये सब चीज़ें कैसे कायम रह सकती हैं अपनी जगह पे, ये कैसे मुमकिन है कि आप डायरेक्शन ले लें, कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क करते रहें, ये तब होगा जब आप अपनी कंपैरिजन की आदत को तर्क करेंगे। जब आप मुस्तकिल अपने दोस्तों के साथ अपने आप को कंपेयर करना छोड़ेंगे, तभी आप अपनी डायरेक्शन के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, तभी आप कंसिस्टेंसी के साथ
चलते रहेंगे और तभी आप अपने हार्ड वर्क की लिमिट को पुश कर सकेंगे। हमारी मुसीबत ये है कि हम जब भी कोई डायरेक्शन लेते हैं तो अपने दोस्त से कंपेयर करके कहते हैं कि वो तो ज़्यादा कामयाब हो गया, शायद उसकी डायरेक्शन ठीक है, मैं उस तरफ निकल जाऊं। हम ये करते हैं कि जैसे ही हम कंसिस्टेंट होते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ, एक नज़्म ज़ब्त के साथ, एक ऑर्डर के साथ, हमारी ज़िंदगी अभी ऑर्डर में आने ही लगती है, तो एकदम अपने आप को किसी दोस्त से कंपेयर करते हैं और उसका पैसा या उसके पास कोई अल्लाह की दी हुई नेमत या उसके मुकद्दरात के अंदर मिलते हुए उसकी जो तकदीर है उससे मुतासिर होते हुए अपनी तदबीर को तरक करके कंसिस्टेंसी लूज़ कर जाते हैं। और हमने ये देखा कि दोस्त को देखते हुए कि उसे कम मेहनत से ज़्यादा फल मिल गया है, तो मैं जो अपनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था उसको कम कर देता हूँ। इसका सबसे बड़ा रूट कॉज है कंपैरिजन। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कंपैरिजन करना छोड़िए, अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को चूज़ कीजिए, उस पर कंसिस्टेंट हो जाइए और हार्ड वर्क को अपनाइए। और ये करने के बाद फिर आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब नतीजे का वक्त है और अल्लाह ताला आपके लिए नतीजों को आसान करेंगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर के इश्क को फरियाद लाजिम थी, सो अब वो हो चुकी, अब दिल थाम के फरियाद की तासीर देख। अगर आप डेडिकेटेड रहे डायरेक्शन के साथ, अगर आप कंसिस्टेंट रहे और अगर आपने अपनी हार्ड वर्क की लिमिट्स को पुश किया, तो यकीन रखिए ये वो फरियाद है जो आप कर चुके हैं और फिर फरियाद की तासीर ज़रूर उतरेगी, ज़रूर उतरेगी, ज़रूर उतरेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी और हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और हमें इसको समझने की और अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।